हड़प्पा। दृश्य 1। पंचायत में ठसक। गांव के चबूतरे पर खाप पंचायत। मुखिया अपहारक सिंह 55, बुलंद कद, हाथ में चांदी की छड़ी, गर्दन पर रुद्राक्ष की माला, कुर्सी पर। पंचगण लखन, गेंदा, पप्पू और माखन सिर उठाए बैठे। भीड़ में नवयुवक अजीत 26, मैले कुर्ते में पर आंखों में आग, हाथ में जमीन के कागज, खड़ा है। उसके साथ उसकी बुजुर्ग दादी 70, लाठी के सहारे कांपती हुई। अपहारक सिंह छड़ी जमीन पर मारकर गांव वालों, आज एक मामला आया है अधिकार हड़पने का। अजीत पर आरोप है कि उसने हमारे पंच लखन के खेत की मेंढ तोड़कर अपनी जमीन बढ़ा ली और गांव के तालाब की मछलियां बेचकर पैसे हड़प लिए। यह दूसरों का अधिकार छीनने का सबसे बड़ा उदाहरण है। लखन पंच गरजते हुए, हाँ, मेरी पुश्तैनी जमीन का आधा हिस्सा इसने कब्जा कर लिया। मेरे पास पुराने कागज हैं। इस चोर को सजा मिलनी चाहिए, 5000 जुर्माना और 1 महीने में जमीन वापस करो, नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। गेंदा पंच, और मछलियों का हिसाब भी देना होगा। 10,000 और। भीड़ में कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। अजीत आगे बढ़ता है। उसकी दादी रोने लगती है। दृश्य 2। अजीत की जमीन। अजीत शांत लेकिन तलवार जैसी आवाज में, अपहारक सिंह जी, आप कहते हैं मैंने लखन चाचा की जमीन हड़पी? तो पहले ये कागज देख लीजिए, मेरे परदादा के नाम की पट्टा, सन 1952 की। यह वही जमीन है जिस पर लखन चाचा ने कब्जा किया था जब मेरे पिता जेल में थे। वह कागज आगे बढ़ाता है। लखन चाचा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लखन पंच झटक से, झूठे कागज हैं ये। अब तू मुकदमा करने आया है? अजीत, मुकदमा तो मैं कर चुका हूं। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है, यह रहा आदेश। लेकिन आपने पंचायत बुलाकर उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उल्टा मुझ पर ही केस ठोंक दिया। आप ही अधिकार हड़प रहे हैं, कोर्ट के फैसले को न मानकर। अपहारक सिंह छड़ी उठाकर, यहां कोर्ट नहीं चलती, यहां खाप चलती है। तूने बिना पंचायत की इजाजत के कोर्ट में केस कैसे कर दिया? अजीत ठंडी मुस्कान, क्योंकि मेरा अधिकार था, वही अधिकार जो आप रोज किसी न किसी से छीनते हो। पिछले महीने आपने गांव की चरागाह पर कब्जा करके अपना गोदाम बना लिया, बुजुर्गों के बैठने की जगह छीन ली। क्या यह अधिकार हड़पना नहीं है? भीड़ में खलबली। अपहारक सिंह घबराता है। दृश्य 3। हड़पने का खेल। पप्पू पंच बीच में बोलता है, अजीत, ये सब बातें नहीं चलेगी। तुम्हारी दादी ने भी तो अपने पड़ोसी की बैठक हड़प ली थी, हमने माफ किया था। अजीत आवाज तेज, पप्पू चाचा, आपने जिस बैठक की बात की वह मेरे पिता ने खुद बनाई थी। पड़ोसी ने दबाव बनाकर आधी हिस्सा ले लिया था और पंचायत ने उस पड़ोसी को, जो आपका रिश्तेदार है, कोई सजा नहीं दी। मेरी दादी को पीछे हटना पड़ा। यह अधिकार हड़पना है या नहीं? वह अब सीधे अपहारक सिंह के सामने आता है। अजीत और आप, अपहारक सिंह जी, आपने पिछले साल कैसे पूरे गांव का पेयजल टैंकर अपने खेत में लगवा लिया? कैसे दूसरों के पानी के अधिकार छीन लिए? जब पटवारी ने विरोध किया तो उसे पीटवा दिया। अब वह पटवारी इस्तीफा देकर दूसरे जिले में चला गया। क्या आपके हाथ पर कोई दाग नहीं लगता? अपहारक सिंह अब चीखते हुए, मैं मुखिया हूं, मुझे अधिकार है कि पानी कहाँ लगे। अजीत जोर से, पूरे मैदान में अधिकार है। किसने दिया? संविधान कहता है पानी सबका अधिकार है, जमीन सबका अधिकार है। आपने जो कुछ भी बनाया है वह हड़प कर बनाया है।
गांव की चरागाह, पोखर, रास्ते, मंदिर की जमीन सब आपने छीना। और सबसे बड़ी बात, आपने गरीबों की आवाज छीन ली। अब कोई बोलता है तो उसे हड़प्पा कहकर पंचायत में बुला लेते हो। वह अपनी दादी का हाथ पकड़ता है। दादी अब रोना बंद कर सीधी खड़ी है। दृश्य 4, न्याय की मांग। अपहारक सिंह अब मंच से उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ घेर लेती है। अजीत ऊंची आवाज में, गांव वालों, यह आखिरी मौका है। मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, लखन पंच तुरंत मेरी जमीन खाली करे, कोर्ट के आदेश के अनुसार। दूसरी मांग, अपहारक सिंह गांव के तालाब और चरागाह पर से अपना कब्जा हटाए और सार्वजनिक संपत्ति को सबके लिए खोले। तीसरी मांग, पंचायत में अब कोई भी निर्णय सिर्फ मुखिया का नहीं होगा। एक पारदर्शी रजिस्टर बनेगा जिसमें हर फैसले का कारण और हर संपत्ति का हिसाब लिखा होगा। अपहारक सिंह घबराकर, यह सब नहीं हो सकता। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बचेगा। अजीत आखिरी बार आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखते हुए, वही बचेगा जो तुमने कभी नहीं सीखा, सबके साथ बराबरी। अगर तुमने 7 दिन में ये तीनों शर्तें नहीं मानी तो मैं अदालत जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे सब पंचों के खिलाफ। मेरे पास सबके सबूत हैं, नक्शे, पट्टे, कोर्ट के आदेश, गवाह। अब देखते हैं कि खाप चलती है या कानून। अजीत दादी को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। अपहारक सिंह की छड़ी हाथ से गिर जाती है। लखन पंच कागज लिए सहमा बैठा है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। अधिकार हड़पने वाला सोचता है कि जमीन, पानी, संसाधन सब उसके हैं, पर वह भूल जाता है कि असली अधिकार इंसानियत का है। जो छीनता है वह एक दिन सब कुछ खो देता है, क्योंकि हड़पी हुई चीज कभी अपनी नहीं होती। न्याय तब मिलता है जब हम चुप्पी तोड़ते हैं। आज से पूछो, क्या तुमने कभी किसी का अधिकार छीना है? अगर हाँ तो वापस करो, वरना इतिहास तुमसे भी हिसाब मांगेगा।